चाहती हूँ। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम तो सौभाग्यशाली है जिसने आजाद भारत में जन्म लिया। ये तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो 1947 में हमें आजाद कराया। अब मैं भारत के वर्तमान, प्राचीन एवं मध्यकालीन उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के घेरे में फंस चुके थे, तब रंग दे बसंती चोला की एक आवाज में टोलों के टोले उमड़ आते थे और उनके इंकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम के नारे से खून में आज 61 और 85 और 75 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत, जब घर के हालात यूं होते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे ननिहालों की लंगोटी चली गई। अरे आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। इस प्रकार पूरा देश अपना देशभक्ति साबित कर रही है। तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को कहता था, लेकिन आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, मर जाने को नहीं कहता। यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी से करे तो वही असली मायने में देशभक्त है। मैं नहीं कहती इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अब तिरंगे की फोटो लगा लेना कोई देशभक्ति है। यदि कोई व्यक्ति कहता है वर्ष में 2 बार तिरंगा हाथ में लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी, जब फुटपाथ पर रहने वाला बच्चा ट्रैफिक की छांव में तिरंगे बेच रहा होता है, तो उसकी देशभक्ति होती है या उसके पेट की भूख? नहीं साहब, वो उसके पेट की भूख होती है, क्योंकि ना वो मस्जिद को जानता, ना सेनानियों को जानता। वह तो पेट के भूखे हैं साहब, जो केवल भोजन के निवालों को जानते हैं, जो केवल भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने समाज, अपने परिवार और अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति। यदि हर देशद्रोही के दिल में आने वाला तूफान है देशभक्ति। यदि कोई देशद्रोही कहता है यदि तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, यदि तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रहे इस धरती पर, वरना ये कब्र भी तेरी और ये कब्रिस्तान भी तेरा, ये कब्र भी तेरी और ये कब्रिस्तान भी तेरा। अब मैं बता दूं, महिला सुरक्षा के मामले में आज भी हम चौथे स्थान पर आते हैं, जहां पत्थर की मूर्ति को लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, क्योंकि यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम। क्योंकि ना सरकार मेरी, ना रोब मेरा और ना ही बड़ा नाम मेरा, बस मुझे गुरूर है तो इस बात का कि मैं भारत की और ये भारत मेरा, मैं भारत की और ये भारत मेरा। एक विचारी बीमारी जो मुझे हमारे समाज में नजर आती है, कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू भी पैदा होते हैं, मुस्लिम भी पैदा होते हैं और ईसाई भी पैदा होते हैं, पर बदकिस्मती से कोई इंसान पैदा नहीं होता। मेरे विचारों से ना हिंदू की जरूरत, ना मुस्लिम की जरूरत और ना ही कोई ईसाई की जरूरत। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक सच्चे व्यक्ति की जरूरत है। ये जरा सोच कर देखिए, ये शाखाएं और पेड़ पौधे भी परेशान हो जाएंगे यदि परिंदे भी हिंदू और मुस्लिम हो जाएंगे, यदि परिंदे भी हिंदू और मुस्लिम हो जाएंगे। यही सच्चा राष्ट्र प्रेम और यही सच्चा देश प्रेम। अब मैं बता दूं, हमारे राष्ट्र का निर्माण तब संभव होगा जब लोग नारी की पूजा नहीं, नारी की इज्जत करेंगे, नारी की इज्जत करेंगे। हमारे देश का राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम सरकार ही स्वच्छ भारत मिशन अभियान में भाग लेती है, लोगों की बहुत